और इसी बीच 10 के एजेंडा में इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है हापुड़ से, जहां पर कबाड़ी की दुकान में लाखों रुपए की सरकारी किताबों का जखीरा इस वक्त बरामद किया गया है। शिक्षा विभाग की लापरवाही से कबाड़ी की दुकान पर ये सरकारी किताबें पहुंची हैं। जो किताबें बच्चों के हाथ में होनी चाहिए वो कबाड़ी की दुकान में पहुंच गई। सरकारी किताबें कबाड़ में मिली हैं और किताबें पुराने सत्र नहीं बल्कि नए सत्र की बताई जा रही हैं। शिक्षा विभाग के 2 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों पर किताबों को बेचने का आरोप है। मामले में पुलिस ने एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी परवेज को भी हिरासत में लिया है। दूसरे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी प्रशांत को भी जल्द हिरासत में पुलिस लेगी। बेसिक शिक्षा अधिकारी अर्चना गुप्ता ने मामले से अपना पल्ला झाड़ लिया है। तो सीधे तौर पर देखिए कि जो किताबें बच्चों के हाथ में होनी चाहिए वो किताबें कबाड़ की दुकान में मिल रही हैं। विभाग के जो लापरवाह अधिकारी हैं वो सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रयासों को लगातार पलीता लगा रहे हैं। जो किताबें बच्चों के पास होनी चाहिए वो किताबें कबाड़ी दुकान तक आखिर कैसे पहुंच गई। किताब चोरों का मुकदमा दर्ज, लेकिन लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी, ये सवाल इस वक्त लगातार उठ रहा है। मुझे दूरभाष के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि जो निःशुल्क पुस्तकें वितरण के लिए बच्चों के लिए आई थी, उनको बीआरसी के ही दक्ष कर्मी परवेज अहमद चोरी करके बेचने के लिए ले जा रहे हैं। तो इस सूचना के आधार पे वहाँ मौके पे जा कर के देखा गया, ये किताबें पाई गई वहाँ पर और ये स्पष्ट हुआ कि ये किताबें यहीं की हैं, बीआरसी की हैं। तो इस संबंध में विधिक कार्रवाई करवाने के पुस्तकें बरामद कर ली गई और विधिक कार्रवाई करने के लिए हम लोग यहाँ लगभग कितनी पुस्तकों का ये होगा? बंडलों की संख्या गिनवाई गई है, लगभग 25 बंडल, लगभग 25 बंडल किताब। सर क्या परवेज अकेला ही है इसमें या कोई और भी इसके साथ में इस घटना में? अभी जैसा कि परवेज के बयान से स्पष्ट हुआ है कि उसमें इनके साथ प्रशांत भी थे, दक्ष कर्मी हैं बीआरसी के। मुझे दूरभाष। अब मोहम्मद ताहिर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। ताहिर, आखिर जिस तरीके से किताबों का ये जखीरा हमें नजर आ रहा है, जो किताबें बच्चों के पास होनी चाहिए वो किताबें सीधे तौर पर देखा जाए तो कबाड़ी की दुकान में मिल रही हैं। जिस तरीके से शिक्षा विभाग की अगर बात की जाए, शिक्षा विभाग लापरवाह बना हुआ है। जो किताबें अब शिक्षा सत्र आधे से ज्यादा समाप्त हो चुका है और अपनी आप स्टेज पर है और ये सारी किताबें बच्चों को बढ़ जानी चाहिए थी, तो कहीं ना कहीं जो खंड शिक्षा अधिकारी के ये दफ्तर में किताबें एक धूल फांक रही थी, तो कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी, इसकी जो है बांटने की जिम्मेदारी खंड शिक्षा अधिकारी की थी। उन्होंने ये किताबें बांटी नहीं और कबाड़ में फेंक दी गई। और जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों का इसमें एक अहम रोल रहा। उन्होंने कबाड़ जो है, ये कबाड़ी की दुकान पर यह इन किताबों को बेच दिया। हालांकि ग्रामीणों ने जब कबाड़ी की दुकानों पर नए सत्र की किताबों को देखा तो पुलिस को सूचना दी। हालांकि खंड शिक्षा अधिकारी ने मामले में 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। इसमें हालांकि एक जो चतुर्थ क्लास का कर्मचारी है परवेज आलम, उसको पकड़ लिया गया है। उसने पूछताछ में बताया वो अकेला नहीं था, उसके साथ एक कर्मचारी और मौजूद था, जिसके पकड़ने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि जो बीएसए हैं, बीएसए ने साफ तौर पर कहा कि जैसे जैसे किताबें आती जा रही हैं ऐसे ऐसे बढ़ती जा रही हैं। जब उनसे सवाल किया गया कि ये किताबें जो आप खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में धूल फांक रही थी, उनको बढ़ जाना चाहिए था, बच्चों को जो किताबें बंटने के लिए आई थी अब तक क्या कर रही थी, तो इस पर वो जो है टाल मटोल कर गई और कहीं ना कहीं अपने खंड शिक्षा अधिकारी को बचाने की बात कही। वही खंड शिक्षा अधिकारी में से भी हमने इस बात का सवाल किया कि जो किताबें आपके यहाँ क्यों पड़ी हुई थी, तो उन्होंने भी फोन काट दिया, इस मामले में कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन लगातार सवाल तो यही उठ रहा है ना कि आखिर जो किताबें बच्चों के हाथ में होनी चाहिए वो कबाड़ की दुकान में कर क्या रही हैं। आधे से ज्यादा सत्र खत्म हो चुका है। इस पूरे मामले में बड़े अधिकारियों को क्या कहना है? क्या उन्हें इस मामले की जानकारी भी है या वो भी आंख मूंद करके बैठे हैं? आपको बताना चाहूंगा, ये प्रकरण जब सामने आया तो हालांकि बड़े अधिकारियों को भी इस मामले की जानकारी है। बाकी अभी तक जो खंड शिक्षा अधिकारी है इस पर भी जांच होनी चाहिए थी, क्योंकि खंड शिक्षा अधिकारी की बहुत बड़ी लापरवाही रही है। जो किताबें लाखों रुपए की किताबें बच्चों को बांटने के लिए आई थी, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। उन बच्चों की किताबों को एक अपने
कमरे में फेंक दिया गया। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए मोहम्मद ताहिर।